हेलो स्टूडेंट्स, निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो अपन लास्ट क्लास में टेंसर के बारे में पढ़ रहे थे। टेंसर क्या है, कॉन्टावेरिएंट टेंसर क्या है, कोवेरिएंट टेंसर क्या है, मिक्स्ड टेंसर क्या है, ये अपन देख चुके थे। अपन इनवेरिएंट टेंसर भी देख चुके थे। अपन सिमेट्रिक टेंसर और एंटी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर भी देख चुके थे। आज का जो टॉपिक है वो है आपका मैट्रिक टेंसर। मैट्रिक टेंसर या इसको बोलते हैं अपन दूरिक प्रदेश। क्या बोलते हैं? दूरिक प्रदेश। ये अपना आज का टॉपिक रहेगा। तो क्या है, अपन जानते हैं कि जो लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र है उसमें लाइन एलिमेंट होता है या लाइन एलिमेंट का स्क्वायर होता है। वो क्या होता है कि क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में क्या होगा, आपका जो रेखाल्पांश होगा उसका जो स्क्वायर होगा, स्क्वायर ऑफ लाइन एलिमेंट किससे डिनोट करते हैं अपन? रेखाल्पांश का जो वर्ग है, स्क्वायर है, कैसे करते थे? डीएल स्क्वायर से। कैसे करते थे अपन? डीएल स्क्वायर से। और डीएल स्क्वायर क्या होता था आपका? समीशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से लेकर 3। या अपन डीएल वेक्टर लिखते थे। क्या लिखते थे? समीशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से लेकर 3 बी आई वेक्टर इंटू डी यू आई। जहाँ बी आई क्या हुआ करता था आपका? बी आई हुआ करता था ई आई कैप इंटू एच आई। और यू आई क्या हुआ करता था? यू आई आपका उस निर्देश तंत्र में, यानी कि वक्र रेखीय निर्देश तंत्र का कोई भी निर्देशांक डिपेंड करेगा कि आई का वैल्यू क्या है। तो अगर मैं डीएल को मैंने लिखा था, डीएल स्क्वायर को लिखा था मैंने डी आर वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, याद है ना? कुछ ऐसे किया था। तो वहां पे क्या बोला था मैंने? एक आई का वैल्यू अलग लिया था और एक जे का वैल्यू अलग लिया था। समथिंग लाइक दिस, समीशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से लेकर 3 बी आई डी यू आई डॉट समीशन ऑफ जे इक्वल टू 1 से लेकर 3 बी जे डी यू जे। ये तुम्हारा बी आई वेक्टर और बी जे वेक्टर के रूप में अपना क्या लिखा था अपन ने? डीएल स्क्वायर को लिखा था। याद आया कुछ? इसी प्रकार यहाँ पे अगर मैं रेखाल्पांश का वैल्यू लिखता हूँ तो जो डीएल स्क्वायर होगा वो क्या होगा? आई के रूप में एक अलग होगा, सेम है, ठीक है। क्या हो जाएगा अपना? बी आई वेक्टर। ऐसे तो ये इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं बस, डी आई डॉट जे इक्वल टू 1 से लेकर 3 बी जे वेक्टर डॉट डी यू जे। ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ और आपका मैं यहाँ पे रहेगा बी आई वेक्टर इक्वल टू ई आई कैप इंटू एच आई। ठीक है। यहाँ पे देखना डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो इसको मैं एक ही रूप में लिख रहा हूँ, एक ही साइन के रूप में लिख रहा हूँ, यानी कि जो डी एल स्क्वायर है वो हो जाएगा आपका डी एल स्क्वायर विल बी, देखना, समीशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से लेकर 3 समीशन ऑफ जे इक्वल टू 1 से लेकर 3। या तो आप ऐसे लिख लो या आप कैसे लिख सकते हो, एक ही उस समीशन में लिख लो ऐसे, आई कोमा जे इक्वल टू 1 से लेकर 3 क्या हो जाएगा? बी आई वेक्टर डॉट बी जे वेक्टर इंटू डी यू आई डी यू जे के बराबर। ये समीकरण 1 लिख सकते हो आप। बी आई वेक्टर डॉट बी जे वेक्टर इंटू डी यू आई इंटू डी यू जे के बराबर, जहां आपका बी आई वेक्टर क्या हुआ करता था? बी आई वेक्टर हुआ करता था आपका डेल आर वेक्टर ओवर डेल यू आई। और क्या करते थे अपन? एच आई क्या करता थे? मोड ऑफ बी आई वेक्टर, और ई आई कैप क्या हुआ करता था आपका? बी आई अपॉन एच आई। याद है ना? तो मैं बोला था आपको पहले, आपको ये सारी चीजें याद रखनी होंगी। अब देख रहा हूं मैं कार्तीय निर्देश तंत्र में विस्थापन सदिश, ये डी आर वेक्टर का वैल्यू, कार्तीय निर्देश तंत्र में
क्या होता था, डी आर वेक्टर क्या होता था अपना, आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप डी जेड होता था या नहीं। कार्तीय निर्देश तंत्र में विस्थापन सदिश या रेखाल्पांश सदिश कुछ ऐसे भी बोलते थे अपन। और डी आर वेक्टर क्या हुआ करता था कि चेंज कितना हो रहा है और ये हो रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं टेंसर रूप में लिखता हूँ, किसमें, टेंसर फॉर्म में, तो dx तो लिखूंगा मैं dx1 लाइक अपन ने लिखा था ना, x को क्या लिखा था x1, y को x2, z को x3 के बराबर टेंसर में। तो यहाँ पे dx क्या हो जाएगा dx1, dy क्या हो जाएगा आपका dx2 और dz क्या हो जाएगा आपका dx3। क्लियर है। इसी प्रकार में जो लांबिक या वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में जो भी आपके कोऑर्डिनेट्स यूज हो रहे हैं लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में, यानी अब मैं लिख रहा हूँ वक्र रेखीय, ये तो हो गया कार्तीय में, अब लिख रहा हूँ मैं वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में। वहाँ पे u1 को तो मैं डिनोट करूँगा x बार 1 से, ठीक है। यहाँ से अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा du1 इक्वल टू dx बार 1। ये कार्तीय वक्र रेखीय दोनों अलग अलग है अगर कहना चाहे तो। कार्तीय क्या है, वक्र रेखीय का ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है। u2 इक्वल टू x बार 2 और u3 इक्वल टू x बार 3। तो ये आपका कार्तीय निर्देश तंत्र और वक्र रेखीय निर्देश तंत्र को मैंने टेंसर रूप में लिख दिया। यहाँ देखना, अगर मैं कोई भी स्थिति सदिश लिखना चाहूँ तो क्या होगा, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप ऐसे लिख सकता हूँ मैं। तो x को क्या लिखा है मैंने x1, y को x2, z को x3। तो r वेक्टर हो जाएगा आपका x1 i कैप प्लस x2 j कैप प्लस x3 k कैप। क्लियर है। अब देखना समीकरण 1, अपने को मैट्रिक टेंसर देखना है, तो मैं यहाँ पे मैट्रिक टेंसर देख रहे हैं, बाकी की चीज़ें मैं हटा देता हूँ। तो अपने जो यूज आएगा वो समीकरण 1 आएगी बाद में, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो कि है आपकी आई जे इक्वल टू 1 से लेकर 3 बी आई वैक्टर डॉट बी जे वैक्टर डी यू आई इंटू डी यू जे। ये समीकरण 1 है। अब इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। देखिए बी आई वैक्टर को क्या लिख सकता हूँ मैं, बी आई वैक्टर क्या है आपका डेल आर वैक्टर ओवर डेल यू आई, और आर वेक्टर क्या है आपका x1, x2, x3 या x, y और z। किसके रिस्पेक्ट में करना है मेरे को, u1, u2 और u3 के रिस्पेक्ट में। पार्शियल डिफरेंशिएशन के रूप में लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे इसको मैं जनरली बता देता हूँ, डेल आर ओवर डेल u1 या डेल यू आई प्लस ऐसे डेल x आई कैप डेल x ओवर डेल यू आई प्लस जे कैप डेल वाई ओवर डेल यू आई प्लस के कैप डेल जेड ओवर डेल यू आई। u1, u2 और u3, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ पे 3 है। तो ui अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ x बार आई, हाँ या ना। इसी प्रकार uj लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा आपका x बार j। देखो u1 को x बार 1 लिखा है, u2 को x बार 2 और u3 को x बार 3। तो ui क्या हो जाएगा आपका x बार i, i यहाँ पे तो i भी यहाँ पे, uj क्या हो जाएगा x बार j। तो dui क्या हो जाएगा dx बार i और duj क्या हो जाएगा आपका dx बार j। क्लियर है। ये अपन ने मैथमेटिकल फॉर्म देख लिए, एक बार जो नोटेशंस है वो अपन ने देख लिए हैं कि ये क्या से क्या होते हैं। अब देखिए यहाँ पे x को लिखा है x1, y को लिखा है x2, z को लिखा है x3। डेल यू आई को क्या लिखेंगे,
डी एक्स बार आई, डी यू आई को डी एक्स बार आई, तो डेल यू आई को क्या लिखेंगे अपन, डेल एक्स बार आई। देखिए कैसे लिख रहे हैं, आई कैप क्या लिख रहा हूँ मैं इसको, डेल एक्स वन ओवर डेल यू आई प्लस एक्स को एक्स वन लिख दिया, जे कैप वाई को एक्स टू लिख दिया और जेड को एक्स थ्री के बराबर लिख दिया। क्लियर है, ये आपका बी आई वेक्टर का वैल्यू है। और क्या लिख सकता हूँ मैं इस बी आई वेक्टर को, इस बी आई वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ, अच्छा ये आपका वी आई वेक्टर हो गया। इसी प्रकार बीजे वेक्टर क्या होगा बताइए, वीडियो पॉज करिए और बताइए क्या होगा, डेल आर वेक्टर ओवर डेल यू जे। क्या डिफरेंस आएगा, खाली आई की जगह क्या आ जाएगा, वहां पे जे आ जाएगा। तो ये समीकरण 2 है और ये समीकरण अभी जो आगे आएगी वो 3 होगी, है ना। तो बीजे को लिख दिया डेल आर ओवर डेल यू जे, तो डेल आर ओवर डेल यू जे को लिख रहा हूं मैं एक्स वन आई कैप डेल एक्स वन डेल एक्स डेल यू जे, क्लियर है, प्लस ऐसे करो, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, आई कैप डेल यू आई को क्या लिख रहा हूं मैं, डेल एक्स बार आई के बराबर, यानी आई कैप डेल एक्स वन ओवर डेल एक्स बार आई प्लस जे कैप डेल एक्स टू ओवर डेल एक्स बार जे प्लस के कैप डेल एक्स क्यूब ओवर डेल एक्स बार आई, यहाँ पे भी आई 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 आई, डेल यू आई को क्या लिख दिया, डेल एक्स बार आई, ये हो गया तुम्हारा बी आई वेक्टर। अब इसी प्रकार बीजे वेक्टर लिखता हूं तो क्या आएगा बताइए, वही होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा केवल यूजे, और यूजे को क्या लिखा है अपन ने एक्स बार जे, तो इसी प्रकार डी यू जे क्या हो जाएगा डी एक्स बार जे। तो यहाँ पे इसी की तरह लिख सकता हूँ मैं, ये आपकी समीकरण नंबर 2 है, क्या हो जाएगा आई कैप डेल एक्स वन ओवर डेल एक्स बार जे, आई की जगह जे पुट करना है बस और पूरी प्रोसेस सेम है, प्लस जे कैप डेल एक्स टू ओवर डेल एक्स बार जे प्लस के कैप डेल एक्स थ्री ओवर डेल एक्स बार जे, समीकरण 3। यहाँ देखना मुझे क्या चाहिए, बी आई और बीजे का डॉट प्रोडक्ट चाहिए, अदिश गुणनफल चाहिए। तो समीकरण 2 तथा 3 का क्या करने पर, अदिश गुणनफल करने पर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको नोट्स बनाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो क्या करें, बोर्ड खाली हो, बोर्ड जैसे भरे फिल हो, आप स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेना जानते हो, अगर एमआई का फ़ोन है तो 3 उंगली खींच दो, अगर दूसरा फ़ोन है तो वॉल्यूम का लो और पावर बटन दोनों को एक साथ दबा दो, आपका स्क्रीनशॉट आ जाएगा, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब मुझे करना है समीकरण 2 तथा 3 का अदिश गुणनफल। क्या कर रहे हैं अपन, समीकरण 2 तथा 3 का क्या कर रहे हैं, अदिश गुणनफल कर रहे हैं, अदिश गुणनफल। क्या होगा उससे, देखिए क्या होगा, मेरे को क्वांटिटी मिलेगी बी आई वेक्टर डॉट बीजे वेक्टर की, क्या होगा यहाँ पे आई कैप, इसको ऊपर लिख देता हूं मैं, बी आई वेक्टर डॉट बीजे वेक्टर। बी आई वेक्टर का वैल्यू समीकरण 2 में है और बीजे वेक्टर का वैल्यू समीकरण 3 में है। क्या होगा, आई कैप डेल एक्स वन ओवर डेल एक्स बार आई प्लस जे कैप डेल एक्स टू ओवर डेल एक्स बार आई प्लस के कैप डेल एक्स क्यूब ओवर डेल एक्स बार आई। इसका क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है, किसके साथ, आई कैप डेल एक्स वन ओवर डेल एक्स बार आई, सॉरी जे, प्लस जे कैप डेल एक्स टू ओवर डेल एक्स बार जे प्लस के कैप डेल एक्स थ्री ओवर डेल एक्स बार जे। ये अपना बी आई डॉट वेक्टर बीजे हो जाएगा। अब देखिए आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप। अदिश गुणनफल करना तो जानते हो आप, क्या हो जाएगा ये, इसका इसी के साथ होगा बाकी का 0, इसका इसी के साथ होगा बाकी का 0, इसका इसी के साथ होगा बाकी का 0।
तो क्या मिल जाएगा आपको, बी आई वेक्टर डॉट बी जे वेक्टर क्या मिल जाएगा, डेल एक्स वन ओवर डेल एक्स बार आई डेल एक्स वन ओवर डेल एक्स बार जे, सही कर रहे हैं, प्लस डेल एक्स टू ओवर डेल एक्स बार आई डेल एक्स टू ओवर डेल एक्स बार जे, प्लस डेल एक्स क्यूब ओवर डेल एक्स बार आई डेल एक्स क्यूब ओवर डेल एक्स बार जे। देखिए सही लिखा है या नहीं, देखिए अगर सही लिखा है तो ठीक है, अगर गलती हुई है तो कोशिश करिए कहाँ पे गलती हुई होगी। वैसे तो गलती है नहीं इसमें, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ मैं, इसको मैं समीशन रूप में लिख रहा हूँ। देखो आई जे है, आई जे है, आई जे है, एक एक दो दो तीन तीन, तो समीशन रूप में कैसे लिख रहा हूँ मैं, बी आई वेक्टर डॉट बी जे वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, समीशन ऑफ के इक्वल टू 1 से लेकर 3 डेल एक्स के ओवर डेल एक्स बार आई डेल एक्स के ओवर डेल एक्स बार जे, जहां आई और जे के मान 1 2 3 है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, बी आई वेक्टर डॉट बी जे वेक्टर का मान समीकरण नंबर 4। कैसे किया है, एक एक है, सेम सेम है, के का वैल्यू 1 रख दो, ये मिल जाएगा, के का वैल्यू 2 रख दो, ये वाली टर्म मिल जाएगी, के का वैल्यू 3 रख दो, वो वाली टर्म आपको मिल जाएगी। तो ये जो बी आई वेक्टर डॉट बी जे वेक्टर है, जो समीकरण 4 है, इसी को बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अपन मैट्रिक टेंसर। समीकरण 4 में प्रदर्शित जो आपका बी आई वेक्टर डॉट बी जे है, उसी को बोलते हैं अपन मैट्रिक टेंसर। और मैट्रिक टेंसर यानी दूरिक प्रदेश को प्रदर्शित किया जाता है जी आई जे बार से। किससे किया जाता है, जी आई जे बार से। और ये क्या होता है आपका, बी आई वेक्टर डॉट बी जे वेक्टर, या अगर बोले तो समीशन ऑफ के इक्वल टू 1 से लेकर 3 डेल एक्स के ओवर डेल एक्स बार आई डेल एक्स के ओवर डेल एक्स बार जे। या तो ऐसे बोल लो या ऐसे बोल लो। ये किसकी वैल्यू हो गई अपनी, जी बार आई जे की वैल्यू हो गई। इसको लिख दो या तो इक्वल टू जी बार आई जे। यही आपका क्या है, मैट्रिक टेंसर है, दूरिक प्रदेश है। आदर्श अदिश बी आई वेक्टर डॉट बी जे वेक्टर का जो अदिश गुणनफल है वो कहा जाता है आपका जी आई जे बार, और इसी को बोला जाता है आपका दूरिक कोएफिशिएंट या दूरिक प्रदेश। क्लियर है, आगे देखिए समझ में आ जाएगा अपन करना क्या चाहते हैं धीरे धीरे, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या डिफाइन कर दिया अपन ने, जी आई जे बार है या मैट्रिक, जिसको कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, गुणांक भी बोलते हैं, दूरिक गुणांक या दूरिक प्रदेश, ठीक है। तो जी आई जे वेक्टर क्या है आपका, बी आई वेक्टर डॉट बी जे वेक्टर। और बी आई वेक्टर को मैंने लिखा था, क्या लिखा था, ई आई कैप डॉट एच आई, सॉरी ई आई कैप इंटू एच आई। तो बी जे क्या हो जाएगा, ई आई कैप एच आई डॉट ई जे कैप एच आई एच जे। बीजे वेक्टर अगर लिखना चाहूँ क्या मिल जाएगा मेरे को, ई जे कैप एच जे। दोनों को आदेश गुणनफल कर दिया। तो अगर क्या ये लांबिक है, अपन जानते हैं लांबिक है, तो क्या होता है, ई आई कैप डॉट ई जे कैप इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा 1 होगा। कब कब, जब आई इक्वल टू जे होगा, दोनों का मान समान होगा तभी तो 1 होगा, अन्यथा अगर आई नॉट इक्वल टू जे तो क्या हो जाएगा 0। तो ये वाला एग्जिस्ट करेगा ही नहीं अपना, ठीक है। तो ये कहाँ पे कर रहा है, आई इक्वल टू जे पर। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, जी आई जे बार इक्वल टू ई आई कैप डॉट ई जे कैप इंटू एच आई एच जे के बराबर। ये वैल्यू 1 है, कब है, जब आई का मान आई इक्वल टू जे है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एच आई का स्क्वायर, ऐसे लिखोगे ना, एच आई इंटू एच आई, आई इक्वल टू जे पर, और ये हो जाएगा जी बार आई आई। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, एच आई स्क्वायर।
अगर आई नॉट इक्वल टू जे है तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 0, और ये क्या लिख दिया मैंने जी बार आई जे का। तो जनरली क्या है यहाँ देखना, अलग अलग अपन ने लिया था तो ये क्या रहता है लगभग समान रहता है। तो ये आपका मैट्रिक टेंसर है। और देखिए और अच्छे से इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो ये आ गया आपका मैट्रिक टेंसर। चलो ठीक है हटाओ इसको, ये वाला मैं मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिए समीकरण 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर कौन सा मान, ये वाला, कौन सा मान ये वाला। तो समीकरण 4 से बी आई वेक्टर डॉट बीजे वेक्टर का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या मिल जाएगा आपका डीएल स्क्वायर इक्वल टू समीशन ऑफ आई जे इक्वल टू 1 से लेकर 3। क्या कर सकते हो, बी आई वेक्टर डॉट डेल एक्स के ओवर डेल एक्स बार आई, डेल एक्स के ओवर डेल एक्स बार जे, डी यू आई क्या है आपका डी एक्स बार आई है या नहीं, और डी यू जे क्या है आपका डी एक्स बार जे। तो ये है आपका अल्टीमेट में क्या है मैट्रिक टेंसर है। इसको ऐसे कर लो डीएल स्क्वायर इक्वल टू समीशन ऑफ आई जे इक्वल टू 1 से लेकर 3 जी आई जे बार डी एक्स बार आई डी एक्स बार जे। याद है आइंस्टीन संकलन परिपाटी क्या बोलता है, यदि कोई इंडेक्स किसी इक्वेशन में सुपरस्क्रिप्ट में भी हो और सबस्क्रिप्ट में भी हो तो ऐसे क्या करते हैं अपन समेशन साइन को हटा दिया जाता है। यहाँ देखना आई जे किस में सबस्क्रिप्ट में, आई जे किस में सुपरस्क्रिप्ट में, तो समेशन साइन को हटा दो। ठीक है समेशन साइन को क्या करो आप हटा दो। ठीक है समेशन साइन को क्या करेंगे अपन हटा देंगे। समेशन साइन हटाया तो क्या मिल गया आपका जी बार आई जे डी एक्स बार आई डी एक्स बार जे, और ये किसके बराबर है तुम्हारा डी एल स्क्वायर के। यही तुम्हारा मैट्रिक टेंसर को इस प्रकार डिफाइन किया जा सकता है। और ये अगर आपसे पूछा जाए कि मैट्रिक टेंसर क्या है, क्या पूछा जाए मैट्रिक टेंसर क्या है, तो यानी आपको यहाँ तक पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा। क्लियर है। अब इसका एक और देख लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक टेंसर, और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर बोला जाए तो टेंसर में शायद सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक यही था। ठीक है इससे ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक आपको और नहीं मिलेगा। अब क्या है अगला टॉपिक है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक टेंसर। तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं अपन, ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रूपांतरण कैसे करते हैं, इसको हटा दीजिए। अब अपन समझ चुके हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक टेंसर, दूरिक प्रदेश का रूपांतरण। तो वो किस प्रकार किया जाता है, तो आपको पता है कि लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में या वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में या किसी भी निर्देश सिस्टम में क्या होता है आपका, किसी भी निर्देश सिस्टम में क्या होता है आपका कि जो रेखा अल्पांश का जो वर्ग है, रेखा अल्पांश का जो वर्ग है वो क्या रहता है आपका, एक बात ध्यान रख लीजिए, जो रेखा अल्पांश का जो वर्ग है सभी निर्देश तंत्रों में क्या रहता है कांस्टेंट रहता है, इनवेरिएंट रहता है, निश्चल रहता है। यानी आप लांबिक में देखो, वक्र रेखीय लांबिक में देखो, या फिर कार्तीय में देखो, या फिर गोलीय में देखो, या फिर बेलनीय में देखो, सब जगह डीएल स्क्वायर का वैल्यू होगा वो क्या होगा सेम होगा। तो सपोज करना डीएल स्क्वायर एक जगह तो 1 है और एक जगह 1 है, ये बार लगा दिया और ये सिंपल, यहाँ पे क्या ये बार। तो इसका वैल्यू क्या है आपका जी बार आई जे डी एक्स बार आई डी एक्स बार जे, ये रहा डीएल बार स्क्वायर का वैल्यू। और इस वाले डीएल स्क्वायर का वैल्यू मैं मान रहा हूँ जी म्यू बी डी एक्स म्यू डी एक्स वी। ठीक है।
ठीक है, ये किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, कॉन्ट्रा की तरह। ये आपकी समीकरण मान लो समीकरण नंबर 1, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं ना, तो शुरू से ले रहे हैं समीकरण नंबर 1। क्या बोला है कि रेखाल्पांश का वर्ग सभी निर्देश तंत्रों में क्या रहता है, समान रहता है, निश्चल रहता है। तो एक में ये लिख दिया कि तो किसी दूसरे निर्देश तंत्र में क्या हो जाएगा, इंडेक्स चेंज होके और वो वाला आ जाएगा। ऐसे करते थे ना अपन, 5r = 5, सेम है। अब मैं लिख रहा हूँ dx म्यू इक्वल टू, मान लो कि x म्यू किसका फंक्शन है, x म्यू फंक्शन है x⁻1 x⁻2 x⁻3, इनका क्या है, फंक्शन है। ठीक है, x म्यू किसका फंक्शन है, x⁻1 x⁻2 x⁻3 का। तो यहाँ से अगर मैं dx म्यू लिखता हूँ, या अपन छोड़ो, i का म्यू के साथ संबंध बता रहा हूँ मैं। अब मेरे को आप वीडियो पॉज कीजिए या कुछ भी कीजिए। अब dx बार i और मैं dx म्यू के बीच का वो लिखना चाहता हूँ, समीकरण लिखना चाहता हूँ, अवकल समीकरण। क्या आएगी, ये कौनटा वेरिएंट है a बार, ये क्या है a, यहाँ पे i है, यहाँ पे म्यू है। कैसे लिखोगे, डेल x बार i अपॉन डेल x म्यू। सही किया नहीं किया, ऐसे करोगे। इसी प्रकार dx बार j और dx v में क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, डेल x बार j ओवर डेल x v। ये कॉन्ट्रा का अगर जानते हो, मैंने बोला था यूज आता रहेगा, हर बार आएगा। तो ये कॉन्ट्रा की डेफिनेशन है और ये भी कॉन्ट्रा की डेफिनेशन है। ये a बार है, ये a है, ये उसकी अवकल समीकरण है। ये a बार है, ये a है। यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ dx म्यू क्या आ जाएगा, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो। जनरली होता नहीं है, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सीधा कर रहे हैं। क्या हो जाएगा तेरा, डेल x म्यू ओवर डेल x बार i dx बार i। क्लियर है। इसी प्रकार देखो क्या किया, इसको इधर भेज दिया, इसको नीचे भेज दिया, ये आ गया किसके बराबर, इसके बराबर। इसी प्रकार dx v क्या हो जाएगा आपका, dx या डेल x v ओवर डेल x बार j dx बार j। तो देखिए समीकरण 1 में किसका वैल्यू रख रहे हैं अपन, समीकरण 1 में अपन जो वैल्यू रख रहे हैं वो रख रहे हैं dx म्यू और dx v का। इसका जो वैल्यू है यहाँ पे रख रहे हैं। तो क्या होगा, g बार i j dx बार i dx बार j इक्वल टू g म्यू b, dx म्यू को क्या लिख दिया, डेल x म्यू ओवर डेल x बार i। ठीक है, और dx बार i इंटू डेल x v ओवर डेल x बार j इंटू dx बार j। dx म्यू का वैल्यू रख दिया और dx v का वैल्यू रख दिया। यहाँ देखना, इससे ये कैंसल आउट हो रहा है। क्या बच गया आपका, g बार i j इक्वल टू g म्यू b, या ऐसे लिख लो आप, डेल x म्यू ओवर डेल x बार i डेल x v ओवर डेल x बार j g म्यू b। और ये किसकी डेफिनेशन है, 2 रैंक का या सेकंड रैंक का कौन सा टेंसर है बताइए, सेकंड रैंक का कोवेरिएंट टेंसर। नीचे की साइड है तो बाहर वाला जो टर्म होगी वो नीचे चली जाएगी, और ये कॉन्ट्रावेरिएंट है ही है क्योंकि इंडेक्स क्या है, नीचे की साइड। 2 इंडेक्स है तो सेकंड रैंक का कोवेरिएंट टेंसर। तो ये था ट्रांसफॉर्मेशन हो गया इसका, जी म्यू बी या जी बार आई जे से जी म्यू बी हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जी म्यू बी इक्वल टू डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स म्यू डेल एक्स बार जे ओवर डेल एक्स वी जी बार आई जे। तो जी बार आई जे का दूसरे निर्देश तंत्र में रूपांतरण कर दिया, या जी म्यू बी का दूसरे निर्देश तंत्र में रूपांतरण कर दिया।
तो ये था आपका मैट्रिक टेंसर और मैट्रिक टेंसर का रूपांतरण। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि एसोसिएट टेंसर क्या होता है, सहप्रदेश क्या होता है, और किसी टेंसर की संक्रिया क्या होती है, उसका जोड़ भाग गुणा क्या होता है। थैंक यू।